नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास, खास कार्यक्रम लेकर प्रजातंत्र। फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को आप जानते ही होंगे, और नहीं तो अब पूरा देश ही रणवीर को जान गया है और विवादित बयान के बाद शायद पहचान भी गया होगा। कॉमेडी शोज में अश्लीलता, फुअरता का तड़का डाला जाता है, ये समझ में आता है, पर किसी शो में आप इतना हद तक गिर जाते हैं कि माता पिता के लिए ऐसा कमेंट, पेरेंट्स के लिए ऐसी बात, ये माफ़ी योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। भूल होना प्रकृति है और मान लेना संस्कृति है और उससे सुधार लेना प्रगति है। रणवीर के केस में भूल हुई, उसने ये भूल मान भी ली, लेकिन उसमें सुधार की कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं। किसी मूवी की स्क्रिप्ट थोड़ी ही है कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने बोला और आपने बदलाव कर दिया। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट शो में रणवीर के विवादित बयान को लेकर सोशल मीडिया में विरोध चल रहा है। रणवीर के साथ शो के अन्य जजेस पर भी गाज गिरी हुई है। इनमें आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा का नाम भी शामिल है। कई राज्यों में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इधर सोशल मीडिया पर रणवीर को ट्रोल किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। भारतीय पेशेवर पहलवान और अभिनेता सौरव गुर्जर, जो कि WWE में रेसलिंग कर चुके हैं, उनका तो गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि आप खुद ही सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सौरव गुर्जर। ये रणवीर इलाहाबादिया जो है, ये बहुत पॉपुलर है ना, पॉडकास्ट करता है, काफी लोगों को बुलाता है। मैंने भी इसका पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो ये और इसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे लोग इसी प्रकार के गंदे से, मतलब ये तो गंदे की लिमिट ही खत्म कर दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। अगर हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपने धर्म को, अपने सिस्टम को, अपने माहौल को बचाना है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी ही होगी, जिससे कि आगे कोई ऐसा करने का सोचे नहीं। फ्रीडम और स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि तुम कुछ भी बकवास करते जाओ। मेरा निवेदन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हर एक उस इंसान से जिसने ये सुना है कि इसने कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किए। माँ बाप, यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना बेशरम आदमी अपने माँ बाप से नजरें कैसे मिलाएगा। और मुझे इतना गुस्सा है ना कि मैं बता दूं आपको, मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। यार बेशरम आदमी, शर्म कर थोड़ी सी यार। मां, एक्शन हमें लेना होगा, चाहे माफी मांगे या कुछ भी मांगे। अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया, कल दूसरा बोलेगा, परसों तीसरा बोलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, इसको सजा दिलाने के लिए आवाज उठाएं, जितना हो सके उतना। नमस्ते, जय हिंद। रणवीर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट की है, उसमें लिखा है कि वो अपनी टीम, पुलिस और बाकी सभी अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं सही प्रक्रिया का पालन करूंगा और सभी एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहूंगा। माता पिता के बारे में मेरे कमेंट असंवेदनशील और अपमानजनक थे।
बेहतर करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं असल में इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। अपने विवादित बयान के लिए उन्होंने एक बार फिर से खेद व्यक्त किया। आगे वे लिखते हैं, मैं खुद देख रहा हूं कि लोग मुझे मौत की धमकियां दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे मुझे मारना चाहते हैं और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लोग मरीज बनकर मेरी मां के क्लिनिक में घुस आए हैं। मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूं और मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं भाग नहीं रहा हूं। मुझे पुलिस और भारत की न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है। ये सब कुछ रणवीर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। अगर मां के क्लिनिक में अगर लोग फेक मरीज बन के घुस रहे हैं तो डर किस बात का है? मां बाप पे तो कमेंट किया है आपने। रणवीर के लिए कहा गया कि रणवीर, तुम्हें देश की जनता ने कितना मान सम्मान दिया। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह में तुम्हें डिसरप्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अब आप बता दें आपको ये किस लिए दिया जाता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो प्रौद्योगिकी और संस्कृति के मिश्रण में सफलता हासिल करते हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो समाज की प्रगति और गंभीर समस्याओं के समाधान में बाधा डालने वाले टकराव और प्रतिरोध को दूर करते हैं। पीएम मोदी ने अपने हाथों से तुम्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया था, लेकिन रणवीर, उस मान सम्मान को तुम भूल गए। अश्लील कमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट से रणवीर को तगड़ा झटका मिल चुका है। रणवीर ने बचाव के लिए अपने खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को साथ जोड़ने की मांग की थी। अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उनके बचाव में कई कलाकार और इन्फ्लुएंसर भी आ गए। टीवी स्टार आमिर अली ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी एनर्जी जरूरी मुद्दे पे लगाएं। वो मेरे दोस्त नहीं हैं, जो कहा वो गलत था और नहीं कहना चाहिए था। बिना दोस्त होने के बाद भी उनकी हिमायत भरना, पता नहीं क्यों। लेकिन गलती हो गई है, अब क्या मार डालोगे? देश में और भी बड़े मुद्दे हैं, वहां ध्यान देना चाहिए। आमिर अली उनके बचाव में आए। उसके बाद कॉमेडियन भारती सिंह और यूट्यूबर गौरव तनेजा ने भी रणवीर का सपोर्ट कर दिया। इससे पहले पूनम पांडे ने अपने एक्स हैंडलर पे एक ट्वीट करते हुए लिखा, बहुत कुछ पढ़ रही हूँ @बियर बाइसेप्स गाई के बारे में। आपको बता दें कि @बियर बाइसेप्स गाई ये रणवीर का एक्स हैंडल है। लिखते हैं कि बहुत कुछ पढ़ रही हूँ @बियर बाइसेप्स गाई के बारे में। बस करो यार, गलती हो गई। बच्चे की जान लोगे क्या? माफ कर दो। वही राखी सावंत भी रणवीर के सपोर्ट में कूद पड़ी है। रणवीर ने भले ही गलत किया हो, लेकिन उसे माफ कर देना चाहिए। माफ कर दो यार, कभी कभी गलती हो जाती है। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद भी उसका विरोध न करना, दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। जिन रणवीर का सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सोच तो पता चल ही रही है, लेकिन जो इस विवादित और हद से ज्यादा वाहियात और शर्मसार बयान का विरोध नहीं जता रहे हैं, शायद वो कहीं न कहीं रणवीर की साइड ही खड़े हैं। रणवीर इलाहाबादिया माफी मांग रहे हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें देश की जनता, उनके चाहने वाले माफ कर देंगे। वो शायद ये भी सोच रहे होंगे कि भारत की जनता जल्द ही इस मामले को भूल जाएगी। थोड़ा समय बीतेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि देशवासी आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। और महाकुंभ इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है। 51 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और यह आंकड़ा हर मिनट, हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा है। और रणवीर के विकृत बयान इस आस्था पर गहरी चोट के समान है। एक तरफ सरकार सनातनियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की बात कहती है, महाकुंभ जैसे आयोजनों के माध्यम से सकारात्मक संदेश देने का काम भी करती है। वहीं ऐसे विकृत बयान देश की सभ्यता और संस्कृति पर गहरा हमला करते हैं।
क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि सनातन या भारतीय संस्कृति पर कोई हमला हो तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले? ऐसे कठोर कानून बनाए कि ऐसा कोई करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। अब समय आ गया है कि ऐसा शो, ऐसे कार्यक्रम और ऐसे बयानों पर एक्शन लिए जाने में ना तो देरी हो और ना ही दोषी को किसी तरह की राहत मिले। यह सरकार की प्रशासनिकता की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। हम सदियों से भी, सदियों पुरानी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को आज तक नहीं भूले हैं। और रही बात माता पिता के रिश्तों की, तो विकृत बयान को हम यही कह सकते हैं, तुम कब सही थे उसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब सही थे उसे कोई याद नहीं रखता, पर तुम कब गलत थे उसे कोई नहीं भूलता। एक फेमस पर्सनालिटी है रणवीर, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो फिर मानकर चले कि आप जो कर रहे हैं पब्लिक के लिए वो नॉर्मल है। लोगों को पता है कि आप फेमस हैं और ये आपका काम है। लेकिन जैसे ही आपने कोई बड़ी गलती की, आपकी उल्टी गिनती शुरू। आपके चाहने वालों के दिमाग में और खासकर दिमाग से उतरना शुरू हो जाते हैं। आपने क्या किया, वो अच्छा था या बुरा, ये याद नहीं रहेगा, लेकिन आपने कोई विवाद वाली बात कह दी, उसे कोई नहीं भूलेगा। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं यहां पे कि इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ बेहतर देने की कोशिश कीजिए, एक नए समाज, नए सृजन की कोशिश कीजिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ नया किया है। रणवीर इलाहाबादिया को उसके काम की वजह से लाखों लोग जानते हैं, लेकिन इस विवाद के बाद करोड़ों लोग उसे जानने लग गए। यह कोई खासियत नहीं है साहब, लेकिन ये करोड़ों लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं और वे रणवीर को शायद ही कभी माफ करेंगे। रणवीर को माफी मिलनी चाहिए या नहीं, आप अपने कमेंट हमें जरूर बताइएगा। प्रजातंत्र के शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय भारत।